देश में जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों, धरोहरों को सहेजने और इतिहास को बदलने का काम चल रहा है, ठीक उसी समय में दुनिया के सबसे बेशकीमती और ल्यूक्रेटिव कोहिनूर हीरे का भी जिक्र हो रहा है। कोहिनूर का जिक्र ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद सुर्खियों में आया है। हालांकि कोहिनूर के साथ ही जहन में भारत की गुलामी का प्रतीक और इससे जुड़ी शराब की कहानियां भी तैर जाती हैं। दरअसल श्री जगन्नाथ सेना ने दावा किया है कि कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ का है। संगठन ने इसे ब्रिटेन से ऐतिहासिक पुरी मंदिर वापस लाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुजारिश की है। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स महाराजा बन गए हैं। ऐसे में 105 कैरेट का हीरा उनकी पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवाल कैमिला के पास चला जाएगा। कोहिनूर कहां से आया, इसका कोई साफ जिक्र नहीं है। दक्षिण भारत में हीरों से जुड़ी कई कहानियां रही हैं, लेकिन कौन सी कहानी सही है ये कहना मुश्किल है। वहीं बहुत मोटे तौर पर हीरे का इतिहास बहुत पुराना माना गया है। तो क्या है इसका इतिहास और क्या है इसकी श्राप से जुड़ी कहानियां? क्यों मानते हैं लोग इसे श्रापित? जानिए पूरा इतिहास, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भारत का विश्व विख्यात धरोहर कोहिनूर हीरा, जिसे अंग्रेज भारत से दूर लंदन ले गए थे, उसके साथ भी जुड़ी है ऐसी एक रहस्यमयी और आश्चर्यचकित बात, जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। भले ही कोहिनूर दुनिया का सबसे अनमोल हीरा क्यों न हो, लेकिन उसके साथ भी एक ऐसा श्राप जुड़ा है जो मौत तो लाता है, लेकिन पूरी तरह तबाह और बर्बाद करने के बाद। कोहिनूर अर्थात कोह-ए-नूर का अर्थ है रोशनी का पहाड़, लेकिन इस हीरे की रोशनी ने न जाने कितने साम्राज्यों का पतन कर दिया। वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक खादान में से यह बेशकीमती हीरा खोजा गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में सबसे पहले इस हीरे का उल्लेख बाबर के द्वारा बाबरनामा में किया गया था। कुछ स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था। यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार श्यामंतक मणि नाम से प्रसिद्ध रहा था। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह मणि जावंत से ली थी, जिसकी पुत्री जावंती ने बाद में श्री कृष्ण से विवाह किया था। जब जावंत सो रहे थे तब श्री कृष्ण ने यह मणि चुरा ली थी। एक अन्य कथा अनुसार यह हीरा नदी की तली में मिला था। बाबरनामा के अनुसार यह हीरा सबसे पहले सन 1294 में ग्वालियर के एक राजा के पास था, लेकिन उस समय इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं था। लेकिन लगभग 1306 ईस्वी के बाद से ही इस हीरे को पहचान मिली। कोहिनूर हीरा हर उस पुरुष राजा के लिए एक श्राप बना जिसने भी इसे धारण करने या अपने पास रखने की कोशिश की। इस हीरे के श्राप को इसी बात से समझा जाता है कि जब यह हीरा अस्तित्व में आया तो इसके साथ श्रापित होने की भी बात सामने आई कि इस हीरे को पहनने वाला दुनिया का शासक बन जाएगा, लेकिन इसके साथ दुर्भाग्य भी उससे जुड़ जाएगा। केवल ईश्वर और महिलाएं ही किसी भी तरह के दंड से मुक्त होकर इसे पहन सकती हैं। इतिहास से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार 1200 से 1300 ईस्वी तक इस हीरे को गुलाम साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य और लोधी साम्राज्य के पुरुष शासकों ने अपने पास रखा, और अपने श्राप की वजह से यह सारे साम्राज्य अल्पकालीन रहे और इनका अंत जंग और हिंसा के साथ हुआ। लेकिन जैसे ही यह हीरा 1326 ईस्वी में काकतीय वंश के पास गया तो 1083 ईस्वी से शासन कर रहा यह साम्राज्य अचानक 1323 ईस्वी में बुरी तरह गिर गया। काकतीय राजा की हर युद्ध में हार होने लगी। वह अपने विरोधियों से हर क्षेत्र में मात खाने लगे और एक दिन उनके हाथ से शासन चला गया। काकतीय साम्राज्य के विनाश के बाद यह हीरा 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और 16वीं शताब्दी के मध्य तक यह विभिन्न मुगल सल्तनत के पास रहा, और सभी का अंत इतना बुरा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपने शासनकाल के अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात के विद्रोह को कुचलकर तार्की को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। यहाँ पर सुल्तान की मृत्यु हो गई। उसके मरने पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। जब कोहिनूर हुमायूं के पास पहुंचा तो उसका जीवन भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वह शेर शाह सूरी से हार गया। सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी जलाल खान अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हुआ। उस साले को भी उसके एक मंत्री ने तख्ता पलटकर हटा दिया। वह मंत्री भी एक युद्ध को जीते जीते आंख में चोट लग जाने के कारण हार गया। वह सल्तनत खो बैठा। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह रत्न कभी अपने पास नहीं रखा, जो कि बाद में सीधे शाहजहां के खजाने में ही पहुंचा। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया।
लेकिन उसका आलीशान और बहुचर्चित शासन उसके बेटे औरंगजेब के हाथ चला गया। उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया और उनके बेटे ने उन्हें उनके अपने महल में ही नजरबंद कर दिया। 1605 ईस्वी में एक फ्रांसीसी यात्री जो हीरों जवाहरातों का पारखी था, भारत आया और उसने कोहिनूर हीरे को दुनिया के सबसे बड़े और बेशकीमती हीरे का दर्जा दिया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया और सत्ता फारसी शासक नादिर शाह के हाथ चली गई। 1747 में नादिर शाह का भी कत्ल हो गया और कोहिनूर उसके उत्तराधिकारियों के हाथ में गया, लेकिन कोहिनूर के श्राप ने उन्हें भी नहीं बख्शा। सभी को सत्ताविहीन कर उन्हीं के अपने ही समुदाय पर एक बोझ बनाकर छोड़ दिया गया। फिर यह हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास गया और कुछ ही समय राज करने के बाद रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी गद्दी हासिल करने में कामयाब नहीं रहे। आखिरकार ब्रिटिश राजघराने को इस हीरे के श्रापित होने की जैसे ही बात समझ में आई और उन्होंने यह निर्णय किया कि इसे कोई पुरुष नहीं महिला पहनेगी। 1936 में इस हीरे को किंग जॉर्ज सिस्टम की पत्नी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में जड़वा दिया गया और तब से लेकर अब तक हीरा ब्रिटिश राजघरानों की महिलाओं के सिर की शोभा बढ़ा